हाय एवरीवन, वेलकम टू एनकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या हाइड्रोजन एटम इसमें क्या होता है, जैसे कोई एल एम और एन की वैल्यू किस प्रकार से हम निकालते हैं। इसके लिए कोई भी वेरिएबल फंक्शन हो, उसकी जगह लेते हैं थीटा फाई और आर रेडियल, उसका मतलब होता है रेडियल। जैसे हमने एसएसओ के केस में पढ़ा था कि साई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, ये वेरिएबल फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, साइन इज इक्वल टू आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई। तो क्या होता है, आर रेडियल फंक्शन आर थीटा, और क्या होता है फाई, इसको बोलते हैं रेडियल, इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट, इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट, इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं हम एन। रेडियल पार्ट से क्या निकाल सकते हैं, एन और एल की वैल्यू, इसी के निकाल सकते हैं एन और एल का मान हम निकाल सकते हैं। और क्या होता है, फाई से किसका मान निकाल सकते हैं, एम और एल का मान। तो इसी किसका मान निकाल सकते हैं, फाई, एल और एम का मान। और क्या होता है फाई से किसका मान निकाल सकते हैं, फाई का मान निकाल सकते हैं, एम का मान, एम इक्वल टू, इससे निकाल सकते हैं हम एम का मान, इसको इससे निकाल सकते हैं एम का मान। इसको बोलेंगे, तीनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं हम, स्फेरिकल हार्मोन्स, स्फेरिकल हेमिरियल्स, इसको बोलते हैं स्फेरिकल हेमिरियल्स। और क्या होता है, साइन एन इज इक्वल टू, हमने एसएसओ केस में पढ़ा था, साइन एन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एन इज इक्वल टू नीटा की पावर एन एच एन नीटा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डिवाइड बाई e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार हम इसका मान हमने उसमें सीखा था कि एच एन और एच एन नीटा एन, और क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है। और क्या होता है एच और एच एन का मान क्या निकाला, और एच एन का मान हमने एसएसओ केस में हमने निकाला था। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि और क्या था नेक्स्ट, फाई इज इक्वल टू फाई एम थीटा। फाई के केस में क्या था, इसके केस में क्या था, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई e की पावर आई एम फाई, क्या था 1 अपॉन रूट 2 पाई e की पावर आई एम फाई। इस प्रकार हम पाई का मान निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि थीटा का मान किस प्रकार से निकालें। थीटा का मान, थीटा इज इक्वल टू थीटा इससे किसका मान निकाल सकते हैं, एंगुलर पार्ट से एल और एम का मान इससे हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, थीटा स्क्वायर रूट 2l प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और क्या होता है L माइनस m, और क्या होता है L प्लस m, और क्या होता है L प्लस m, और क्या होता है PLM
कोस थीटा। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, PLM कोस थीटा। तो इसकी जगह क्या क्या होता है, इसकी जगह हम कोस थीटा की जगह क्या है, वो कोई भी वेरिएबल है जिसकी जगह हम क्या मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। तो क्या होगा, PL x की जगह क्या होगा, PL m x। ये किसके इक्वल होगा, इस इक्वल होगा 1 माइनस x स्क्वायर m अपॉन 2। और क्या होगा, और क्या होगा, d की पावर m dx की पावर m। और क्या होगा, और क्या होगा, PL x। ये क्या होता है, PL x इक्वल टू क्या होता है, PL x, PL x, PL x। ये किसकी, PL x, इसका मान क्या होता है, PL x का मान क्या होगा, 1 अपॉन 2l, 1 अपॉन 2l। PL x का मान क्या होगा, PL x का मान होगा 1 अपॉन 2l, 1 अपॉन 2l, 1 अपॉन 2l फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल l d की पावर l dx की पावर l 1 माइनस x स्क्वायर की पावर l। इस प्रकार हम px का मान निकाल सकते हैं। px का मान क्या होगा, अगर l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, l इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 की पावर 0, 0, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2 की पावर 0। और क्या होगा, d की पावर 0 dx की पावर 0 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 0। तो क्या होगा, टोटल क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर 0, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। और क्या होगा 1, तो टोटल क्या होगा, px 0 का मान क्या होगा, p0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या होगा, p0 x इक्वल टू 1, p0 x इक्वल टू मान क्या हो जाएगा 1। और क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, p का मान क्या मैंने l इक्वल टू 1। तो क्या होगा, p1 x इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 1, 1 का फैक्टोरियल d की पावर 1 dx की पावर 1, 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। और क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा ये 0, इसका क्या होगा 2x। और क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो p1 x इक्वल टू क्या है, p1 x इक्वल टू क्या है x। और तो क्या होगा, p0 x इक्वल टू 1। और क्या है, p1 x इक्वल टू x। नेक्स्ट क्या होगा, p इक्वल टू 1, p l इक्वल टू 2 के लिए तो क्या होगा, l इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, p 2 की पावर x 1 अपॉन 2 की पावर l, 2x 2 की पावर क्या होगी l 2, और 2 का फैक्टोरियल। और क्या होगा, d स्क्वायर dx की पावर 2 dx स्क्वायर। और क्या होगा, 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसका क्या होता है 1, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करना है 2 से। और क्या होगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट बार करेंगे क्या होगा
परस्पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका तो 0, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0। तो इसका सबसे पहले इसको इससे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा dx d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस और क्या होगा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो क्या होगा इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा इसका सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होगा 4x की पावर क्यूब माइनस इसका 0 और क्या हो जाएगा 4x। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 into 4x स्क्वायर माइनस 4 12x स्क्वायर माइनस 4। तो क्या होगा 1/8 12x स्क्वायर माइनस 4। तो क्या होगा 2 से 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मान क्या होगा p2 0 का मान क्या है क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1 = 2। नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट ये होगा इसका मान क्या होगा तो इसका मान क्या होगा pmlx। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका मान हमने निकाल लिया तो pmlx में क्या होगा इसमें क्या होगा कि इसमें m तो इसका मान इस प्रकार से निकालेंगे इसका मान निकालेंगे m और l का मान करके इसमें क्या होगा l = 0 और m = सबसे पहले 0 के लिए क्या होगा p m 0 और l 0 के लिए क्या होगा p की पावर 0 और क्या होगा 1 माइनस x स्क्वायर और क्या होगा 0 की पावर 2 d की पावर 0 dx की पावर 0 और क्या हो जाएगा plx की पावर 0। तो क्या था p0 का मान क्या था 1। तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं 1 और तो ये क्या हो जाएगा इसकी पावर 0 इसकी पावर 0 क्या हो जाएगा 1 p0 अब 6। तो ये किसके इक्वल आया 1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा तो इसको मान लिखते हैं p0 x p की पावर 0 x = प्लस x = 1। और नेक्स्ट क्या होगा और इसके लिए होगा p का मान क्या होगा अब नेक्स्ट क्या होगा l का मान क्या होगा 1 और m का मान क्या होगा 0। नेक्स्ट क्या होगा तो इसमें क्या होगा l का मान 0 और m का मान 0 और l का मान 1 रखना है क्या होगा p1 की पावर 0 x 1 माइनस x स्क्वायर m का मान क्या है 0। और क्या होगा d की पावर 0 dx स्क्वायर की पावर 0 और क्या होगा इसका मान आएगा 1 p0 p1 x इसका मान आएगा x। तो क्या होगा 0 तो क्या हो जाएगा p1 0 x x ये किसके इक्वल था x तो इसका मान क्या था x। तो क्या हो जाएगा x। नेक्स्ट क्या होगा p1 0 x इसका मान आएगा x इसका मान आया x। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे क्या कंक्लूजन निकला कंक्लूजन ये निकला कि कंक्लूजन ये निकला कि p
पी एल एम एक्स इज इक्वल टू पी एल एक्स पी एल एक्स इफ तो क्या होगा इफ एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 0 के लिए अगर एम का मान क्या हो 0 तो क्या होगा, इसी का कंक्लूजन निकला। अगर पी एल का मान P1 तो इसमें क्या है P1 एक्स का मान क्या है P0 एक्स इज इक्वल टू इसका मान एक्स इज इक्वल टू और किसके इक्वल है P0 एक्स, इसका मान क्या है, दोनों का मान सेम। नेक्स्ट क्या होगा उसी प्रकार जैसे P1 0 एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यह है P1 एक्स के इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या होगा P2 एक्स P2 0 के लिए क्या होगा P2 0 एक्स के लिए क्या होगा P2 एक्स। इस प्रकार हम इसका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा जिसे हम नेक्स्ट क्या होगा कि P का मान जिसे M का मान क्या रख सकते हैं, अब क्या होगा M का मान क्या रखेंगे हम, बर रखें क्या होगा M इज इक्वल टू थीटा, M इज इक्वल टू क्या रखेंगे L और M का मान क्या रखेंगे 1 रखें तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 की पावर 2 d1 dx स्क्वायर d की पावर 1 और क्या होगा d की पावर 1 और क्या होगा P1 x। तो इसका मान क्या होगा, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और क्या होगा इसका होगा डिफरेंशिएशन x, इसका मान क्या आएगा P1 x का मान क्या आएगा x तो किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस स्क्वायर x क्या है इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें हम L और M का मान रखते हैं तो क्या होगा इसके लिए क्या होगा थीटा 1 और 1 के लिए क्या होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। इसमें क्या रखते हैं, अब इसमें रखते हैं कि हाई थीटा, इसमें रखते हैं कि L और M का मान किस प्रकार से निकालेंगे, क्या होगा और L और M का मान क्या हो 0 तो 0 के लिए क्या होगा थीटा क्या हो L और M क्या हो थीटा। इसके लिए क्या होगा ये कांस्टेंट, इसके लिए क्या होगा अभी हमने निकाला कि m इक्वल टू m का मान क्या हो, अगर m का मान क्या हो इसके लिए क्या होगा ये कब होगा जब m का मान क्या हो 0 से लेस देन 0 और अगर m का मान क्या हो -1 की पावर m तो क्या होगा m का मान ग्रेटर देन 0 तो इसके लिए क्या होगा m इक्वल टू 1 और क्या होगा 2 into 0 L का मान 0 प्लस 1/2 और क्या होगा 0 माइनस M का मान 0 और क्या है 0 प्लस 0 और क्या आएगा P0 की पावर P0 इसको मान सकते हैं P0 cos थीटा P0 अक्ष मान सकते हैं इसको cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अक्ष के वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, क्या होगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 1/√2 P0 अक्ष तो इसका मान आएगा 1/√2 P0 अक्ष। P0 अक्ष का मान क्या था P0 अक्ष का मान क्या था 1 तो किसके इक्वल हो जाएगा 1/√2 तो किसके इक्वल हो जाएगा
थीटा थीटा एल और एम इजिकल टू 1/√2 नेक्स्ट क्या होगा, स्फेरिकल मेम्ब्रेन क्या होगा, स्फेरिकल मेम्ब्रेन, स्फेरिकल इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये किसकी पार्ट में होता है, रेडियल पार्ट थीटा और पाई की टर्म में होता है, क्या होगा, इसी किसका मान निकाल सकते हैं, और हम एल और एम का मान निकाल सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं, एल और एम का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा, एल और एम, एल और एम का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा, थीटा एल एम थीटा, और क्या हो सकते हैं, पाई क्या हो सकता है, पाई एम फाइव, तो इसका मान क्या होगा, हमने निकाला था कि अगर एम का मान 0 हो तो क्या होगा, 5 0 5 के लिए क्या होगा, 1/√2 e की पावर i m 5, तो क्या होगा, एल और एम 0 के लिए क्या होगा, स्फेरिकल R1 एल और एम के लिए 0 और क्या होगा, थीटा 0 थीटा, और क्या होगा, 5 0 थीटा 5 0 थीटा, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1/√2 तो हमने निकाला था वहां पे, वांशिक तो क्या होगा, 1/√2, इसका मान होगा 1/√2, और क्या होगा, 5 0, इसका मान था 5 0, 5 का मान क्या था, 1/2 पाई, 1/2 पाई, तो क्या होगा, तो अगर m का मान 0 होगा तो इसमें क्या होगा, 1/√2 पाई, तो क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2√5। इस प्रकार हम स्फेरिकल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसके लिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू।